हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन जोर शोर से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए संजीवनी का काम करेंगे। एक भी आपको प्रैक्टिस सेट मिस नहीं करना है। हर टॉपिक के मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाऊंगी। हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ हर तरह के क्वेश्चंस उस जो है प्रैक्टिस सेट है उसमें लेने की। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं नरेशन का। ओके, नरेशन का प्रैक्टिस सेट करेंगे हम। नरेशन से बनने वाले सारे सेंटेंस क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। कई क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। 4 ऑप्शन में कई स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैम जो ऑप्शन गलत हैं वो भी समझाओ कि क्यों गलत है। कोशिश करती हूँ मैं चारों ऑप्शन में जो सही है वो क्यों सही है और गलत है वो क्यों गलत है वो बताने की। आज की वीडियो में मैं स्पेशली और ज्यादा क्लियर कर दूंगी ये बात। अगर आपको पहले की वीडियो में ये समझ में नहीं आया था तो आज मैं और फोकस कर दूंगी कि जिन ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर रहे हैं उनको क्यों कर रहे हैं, उस पर थोड़ा मैं और फोकस करूंगी। आप जो भी सुझाव दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले आप हो। ठीक है, जिस तरह से भी आप ग्रास्प करना चाह रहे हो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसी तरह से ग्रास्प करवाऊं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। 20 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नरेशन के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, कमल सेड आई हैव डन माई वर्क। नरेशन के क्वेश्चंस जब भी हम करेंगे, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम टारगेट करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रूल्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब जो सेंटेंस है उसमें चेंजेस होंगे। तो ये पास्ट में है। अब पास्ट में है तो ये जो प्रेजेंट सिंपल है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हमें यहां पर पास्ट परफेक्ट देखना है। ऑप्शंस में हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए। पास्ट परफेक्ट कहां है ये टारगेट करो। हैव, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ये हैड, अब इसको पूरा पढ़ लो। कमल said that he had done his work। जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। कई जो ऑप्शंस हैं वो तो आप वर्ब को टारगेट करके ही एलिमिनेट कर दोगे। अब मैंने टारगेट किया है ना कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव है, हमें हैड चाहिए, मतलब पास्ट परफेक्ट चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। अब आप ऑप्शन में देखो कि हैड कौन कौन से ऑप्शन में है। इसमें भी हैड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, नेल्सन सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो रूल्स के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। आई ही में चेंज हो जाएगा। आई वॉज प्लेइंग। अब पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, डायरेक्ट स्पीच में जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है हैड बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो अब आप ऑप्शंस देखें कि हैड बीन और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी कहां है। यहां वॉज प्लेइंग है, ये गलत है। हैड बीन प्लेइंग, यहां वॉज है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो नेल्सन सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से एग्जाम टाइम में अगर आपने वर्ब को टारगेट कर लिया और वर्ब को समझ लिया, तो आप बहुत स्पीडली, आपकी जो स्पीड है ना आंसर करने की वो एकदम से बढ़ जाएगी। फटाफट क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर। ठीक है, तो आपको वर्ब को टारगेट करना है।
आगे चलें। द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर व्हाट इज योर नेम। काउंटर क्लर्क ने विजिटर से पूछा तुम्हारा क्या नाम है। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो द काउंटर क्लर्क आस्क्स, अब देखो यहां पर आस्क्ड आया है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आया है तो यहां पर आस्क्स तो नहीं आ सकता ना। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में नहीं हो सकती, पास्ट में ही रहना चाहिए। द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर हिज नेम, द काउंटर क्लर्क इज आस्किंग नहीं आएगा, क्योंकि यहां देखिए द काउंटर क्लर्क हैज आस्क्ड भी नहीं आएगा। तो काउंटर क्लर्क ने विजिटर से पूछा तुम्हारा क्या नाम है। इज जो है, इज प्रेजेंट सिंपल में है, इसका पास्ट सिंपल बन जाएगा। तो पास्ट सिंपल कब बनेगा, द काउंटर क्लर्क आस्क्ड, सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई ना। द विजिटर हिज नेम, काउंटर क्लर्क ने विजिटर से उसका नाम पूछा। आप ऐसे भी बना सकते हो, द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर, अब व्हाट वाज हिज नेम, ये भी बन सकता है। अगर ऑप्शन में ध्यान से देख लीजिए, एक ऑप्शन तो यहां पर है बी का, द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर, काउंटर क्लर्क ने विजिटर से पूछा हिज नेम, उसका नाम। एक तो हमने सीधा ही किया है। दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर, अब व्हाट, ठीक है, व्हाट वाज हिज नेम, दोनों ऑप्शन सही होंगे। आई सी यू लेटर शी सेड, उसने कहा मैं तुमसे बाद में मिलती हूं। तो शी सेड दैट आई सी यू लेटर, विल को वुड में चेंज करेंगे। तो जहां जहां विल है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को, क्योंकि हमें तो वुड चाहिए। शी सेड दैट शी वुड बी सीइंग मी लेटर, वुड बी सीइंग कैसे आएगा, वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। शी सेड दैट शी वुड सी मी लेटर, उसने कहा कि वह मुझसे बाद में मिलेगी। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और ये जो सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। इज ही ऑल राइट नाउ, आई आस्क माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुलानी। अब देखो मैंने मेरे पड़ोसी की वाइफ से उसके पति गुलानी के बारे में पूछा कि क्या वो अब सही है। इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इज ही ऑल राइट नाउ, तो यहां पर क्या आना चाहिए बताओ, इसको हम वॉज में चेंज करेंगे ना। आई आस्क्ड मिस्टर गुलानी माई नेबर्स वाइफ, इफ हर हस्बैंड वॉज ऑल राइट देन आई आस्क्ड, यहां पर मिसिज कर लेना, ये मिस्टर गुलानी हो गया, यहां पर एस लगा लेना। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्वेश्चन को ध्यान से समझे। इज ही ऑल राइट नाउ, क्या वह अब सही है। आई आस्क्ड माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुलानी, मैंने मेरे पड़ोसी की पत्नी के बारे में मिस्टर गुलानी के बारे में पूछा कि गुलानी सही है क्या। अब देखो मिस्टर गुलानी की हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं मिस्टर गुलानी की हेल्थ के बारे में मिसेस गुलानी से पूछा जा रहा है। मिसेस गुलानी कौन है, मेरे नेबर की पत्नी। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो आई आस्क्ड मिसेस गुलानी, इसने मिस्टर गुलानी के बारे में मिसेस गुलानी को पूछा था, जो कि गुलानी की क्या है, पत्नी है, मेरे नेबर की पत्नी। माई नेबर्स वाइफ, ये गुलानी का डिस्क्रिप्शन है, माई नेबर्स वाइफ इफ हर हस्बैंड वॉज ऑल राइट देन, इसको हमने वॉज में चेंज किया, नाउ का देन हो गया, ये ऑप्शन सही होगा। बाकी के गलत क्यों है। आई आस्क्ड मिसेस गुलानी माई नेबर्स वाइफ इफ हर हस्बैंड इज ऑल राइट नाउ नहीं आएगा, क्योंकि टेंस को हम चेंज करेंगे।
आई आस्क मिसेस गुलानी माई नेबर्स वाइफ इफ योर हस्बैंड कैसे आएगा, हर आना चाहिए। इफ हर हस्बैंड हैड बिकम नहीं आएगा, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट में। यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। ओके, क्लियर है? आगे चलो। Whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter. मैंने मेरी डॉटर से पूछा तुमने आज शॉपिंग मॉल में किसको देखा? I asked my daughter. ठीक है, अब देखो WH वर्ड से, जो WH वर्ड से बनने वाले हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस, उनको हम दैट से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको हम उस WH वर्ड से ही कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर दैट और हुम दोनों आ रहे हैं, दैट और हुम दोनों आ रहे हैं, तो ये सेंटेंस गलत होंगे। अब हुम, ये हु नहीं आएगा। आई आस्क्ड माई डॉटर हु शी हैज सीन एट द शॉपिंग मॉल टुडे, टुडे नहीं आएगा, दैट डे आएगा। आई आस्क्ड माई डॉटर हुम शी हैड सीन। अब देखो डिड यू सीन है, डिड यू सीन मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो whom she had seen at the shopping mall that day, डी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में who she had आना चाहिए, इसमें हैज है और यहां पर टुडे है और यहां who है। आगे चलो। Alas, I have broken my brother's watch, said he. तो he exclaimed with sorrow। अलास को हम सोरो को, दुख व्यक्त करने के लिए अलास का यूज किया जाता है। तो he exclaimed with sorrow that। अब I have है तो that he had। अब he had कहां आ रहा है, इसमें he had आ रहा है तो ये हो सकता है। he has ये गलत है, I have ये गलत होगा, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, और यहां पर ही में है तो ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड ब्रोकन हिज ब्रदर्स वॉच। मैं कह रही हूं वर्ब को अगर टारगेट कर लोगे ना, आपका एक भी नरेशन का क्वेश्चन या टेंस का क्वेश्चन या फिर एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बहुत मार्जिन है, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इनके बहुत मार्जिन है। एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो हर क्वेश्चन को समझते हुए चलो। द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स। तो प्लीज से सेंटेंस बन रहा है, तो गार्डनर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। द गार्डनर रिक्वेस्टेड, द गार्डनर टोल्ड टू। कभी भी टोल्ड के बाद में टू नहीं आएगा। टेल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ना कि टू। तो टोल्ड टू, टेल टू ये नहीं होगा, गलत है बी ऑप्शन। द गार्डनर ऑर्डर, अब गार्डनर बच्चों को ऑर्डर तो आदेश थोड़ी देगा। द गार्डनर रिक्वेस्टेड, तो ए और डी में से एक हो सकता है। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स। द गार्डनर रिक्वेस्टेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट, ये गलत है, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस को टू से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर डू नॉट है, निगेटिव है ये, तो यहाँ पर नोट पहले आ जाएगा, नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स, ए ऑप्शन। लेट्स नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन मील्स इन समर, अरुणा सेड टू हर सन। अरुणा ने अपने बच्चे से कहा कि इस समर में हम नॉन वेजिटेरियन भोजन नहीं लेंगे। तो अरुणा विल सजेस्ट तो कैसे आएगा, सैड टू, सैड टू, भाई उसको वो सजेस्ट कर रही है तो या तो सजेस्टेड आना चाहिए, विल सजेस्ट तो कैसे आएगा, विल सजेस्ट ये गलत है। अरुणा सजेस्टेड ये सही हो सकता है। अरुणा हैज बीन सजेस्टिंग ये भी गलत है, क्योंकि हमें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म चाहिए। अरुणा सजेस्टिंग टू हर सन दैट वी शुड नॉट हैव एनी वेजिटेरियन मील्स इन समर, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट आना चाहिए। फर्स्ट को अच्छे से पढ़ो। अरुणा विल सजेस्ट, फर्स्ट तो गलत है, सेकंड को पढ़ो। अरुणा सजेस्टेड टू हर सन दैट
दे शुड नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन मील्स इन समर। बी ऑप्शन सही है, सजेस्टेड टू, सेकेंड फॉर्म। मदर सेड टू मेघा लीव फॉर योर ऑफिस नाउ। मदर ने मेघा से कहा, सैड टू, तो सैड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड। यहां भी टोल्ड है और यहां भी टोल्ड है। सैड टू को हम सैड टू में भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में सैड टू का सैड टू ही है, बाकी के ऑप्शन गलत है, तो वो भी हम चूज कर सकते हैं, लेकिन टोल्ड टू कभी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। मदर सेड टू मेघा लीव फॉर हर ऑफिस, देन मदर टोल्ड मेघा टू लीव फॉर योर ऑफिस नाउ। इसमें नाउ है तो ये गलत है, नाउ का देन होगा। मदर टोल्ड मेघा टू लीव फॉर हर ऑफिस नाउ। अब देखो, योर सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मेघा के लिए हर का यूज हो गया, डी ऑप्शन आएगा। आगे चलिए, दे सेड दैट दे वुड इशू द सर्टिफिकेट द फॉलोइंग वीक। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इस इनडायरेक्ट स्पीच को आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो दे सेड, अब यहां पर दे वुड इशू है, दे वुड इशू है तो वी विल इशू आएगा ना, वी को दे में चेंज किया गया है और विल को वुड में, तो दे, जहां पर दे है उसको एलिमिनेट कर दो, कुड नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में अगर विल है उसका वुड में चेंज होगा, कैन है उसका कुड में चेंज होगा। दे सेड वी विल इशू द सर्टिफिकेट नेक्स्ट वीक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आई लव बॉलीवुड म्यूजिक, दीपू सेज टू रीना। दीपू रीना से कहती है कि मुझे बॉलीवुड म्यूजिक अच्छा लगता है। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में, सेज टू। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होगी तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो सेज टू का क्या होगा, या तो सेज टू होगा या फिर टेल्स होगा। दीपू टेल्स, देखो विल से तो गलत है और हैड टोल्ड भी गलत है, या तो सेज टू का टेल्स होगा या फिर सेज टू ही रहेगा। दीपू टेल्स रीना दैट शी लव्स बॉलीवुड म्यूजिक, ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, टेंस में चेंज नहीं होगा। आई जो है वो सब्जेक्ट दीपू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ए ऑप्शन। माई ब्रदर सेड टू मी हैव यू रीड द न्यूज़पेपर टुडे, तो माई ब्रदर आस्क्ड मी, ठीक है। अब ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको इफ से कनेक्ट करेंगे। अब ये इसमें भी इफ है, इसमें भी है और इसमें भी है, यहां पर इफ नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब इफ यू हैव, यू जो है वो सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का आई में चेंज होगा, यहां पर यू है तो ये गलत है, ठीक है, आई आना चाहिए। बी और सी में से एक ऑप्शन हो सकता है। माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड रीच द न्यूज़पेपर टुडे, माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड द न्यूज़पेपर दैट डे। दैट डे आएगा क्योंकि टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, ओके। टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, सी ऑप्शन। आगे चलिए, नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन। माई मदर सेड टू मी अरविंद द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल डे, मेरी माँ ने मुझे कहा अरविंद बच्चा पूरे दिन रो रहा था। तो अब देखो यहां पर टोल्ड टू है, टोल्ड टू दिख गया तो गलत, सी ऑप्शन गलत है। माई मदर सेड अरविंद दैट, अब देखो माई मदर सेड अरविंद कैसे आएगा, अरविंद कौन है, अरविंद तो मैं हूं। देखो मेरी माँ ने मेरे पास आकर मुझे कहती है रजनी तुम ये काम करो या जो भी है, तो मेरी माँ ने किसको कहा, मुझे कहा। माई मदर सेड अरविंद, तो तीसरा आदमी आ गया ना, दैट द बेबी हैज बीन क्राइंग, और हैज बीन नहीं होगा, ये जो हैज बीन है उसको हैड बीन में चेंज कर देंगे, हैड बीन में चेंज करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। माई मदर टोल्ड मी दैट द बेबी हैड बीन क्राइंग ऑल डे, ये सही है। अरविंद टोल्ड मी, तो अरविंद ने थोड़ी ना मुझे कहा था,
ये जो सीक्वेंस है ना सब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट का, इन सीक्वेंस को भी हमें समझना होता है। आगे चलो, मदर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप प्लेइंग देन, ये इनडायरेक्ट स्पीचेस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। तो मदर सेड टू द चिल्ड्रन, प्लीज वाला सेंटेंस तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि माँ बच्चों से रिक्वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है, उनको नॉर्मल वे में कहेगी। या फिर मदर सेड टू द चिल्ड्रन कैन यू स्टॉप, मदर उनसे परमिशन भी नहीं लेगी, ठीक है। मदर सेड टू द चिल्ड्रन स्टॉप प्लेइंग नाउ, तो मदर सेड टू द मदर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप प्लेइंग देन, बी ऑप्शन होगा। कई बच्चे बोलेंगे कि मैम सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, मदर सेड टू द चिल्ड्रन, यहां पर डोंट प्ले देन है, डोंट प्ले देन नहीं हो सकता क्योंकि मदर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले, यहां पर नॉट टू प्ले देन होता तब यहां पर डोंट प्ले और नाउ आता, तब भी यहां पर देन नहीं आता, तब यहां पर नाउ आता। अगर यहां पर नोट प्ले डोंट प्ले नाउ है तब इनडायरेक्ट स्पीच में नोट टू प्ले देन आएगा। नेक्स्ट है, शी एक्सक्लेम्ड दैट आई हैड ग्रोन वेरी टॉल, तो शी सेड टू मी। अब देखो एक्सक्लेम्ड, तो ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अब हाउ टॉल आर यू, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चाहिए ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनता है? हाउ टॉल आई हैव ग्रोन, हाउ टॉल आई हैव ग्रोन। दूसरे में है यू हैव ग्रोन वेरी टॉल, यू हैव ग्रोन वेरी टॉल नहीं आएगा क्योंकि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, व्हाट अ रिमार्केबल लेडी शी इज। तो she said to me how tall I have grown, she said to me how tall you have grown। बताओ I have grown आएगा या you have grown आएगा? सेंटेंस को पढ़ लो। she exclaimed that I had grown very tall, बताओ। she said to me, मेरे लिए बोल रही है वो, मेरे लिए बोल रही है तो क्या आएगा? यू आएगा। खुद के लिए थोड़ी बोल रही है जो आई का यूज करेंगे, डी ऑप्शन आएगा। द टीचर सेड टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। अब देखो ये एक प्रोवर्ब है कि बहुत सारे लोगों के हाथ किसी काम में लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो द टीचर सेड too many cooks spoils the broth, the teacher said that too many cooks spoil the broth, the teacher told too many cooks had तो नहीं आएगा, the teacher said that too many cooks spoiled। अब देखो जब भी भले ही यहां पर रिपोर्ट, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसकी वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब है या फिर कोई शाश्वत सत्य है तब हम उसको उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ये प्रोवर्ब है तो ये ऐसा का ऐसा आएगा, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो द टीचर सेड टू मेनी कुक्स, स्पॉइल्स नहीं आएगा, स्पॉइल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, The maid asked me if she could get me a glass of juice। मदर ने मुझसे जूस का एक ग्लास लाने के लिए निवेदन किया। पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करोगे? कुड का यूज करोगे। भाई मेरे घर की नौकरानी है, वो मुझसे जूस का एक ग्लास मांग रही है तो वो पोलाइटली रिक्वेस्ट करेगी ना, पोलाइटली मांगेगी। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करोगे? कुड का। तो कैन नहीं आएगा, कैन तो दोस्ताना निवेदन के लिए कैन का यूज किया जाता है। द मैड सेड टू मी कुड यू गेट मी ए ग्लास ऑफ जूस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आई आस्क्ड राहुल व्हाई ही वॉज बैक सो सून। मैंने राहुल से पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गया था। ही वॉज बैक सो सून, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको आप डायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो
आई आस्क के बाद में कभी भी टू नहीं आएगा, आस्क के बाद टू नहीं आएगा। आई सेड टू राहुल वाई ही वॉज बैक सो सून। अब देखो यहां पर वॉज है, इनडायरेक्ट स्पीच में वॉज आया है, ठीक है, तो यहां पर आर आना चाहिए ना। आई सेड टू राहुल वाई आर यू बैक सो सून, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट, अनुराग says that he would like to be an electronics engineer when he grows up. says, अनुराग कहता है, says है, प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें चेंजेस नहीं होगा आगे वाले सेंटेंस में। तो यहां पर said आ रहा है, तो ये गलत है। अनुराग says, अब he likes to be an engineer, ही नहीं आएगा, अनुराग खुद के लिए कह रहा है, तो आई आएगा। अनुराग says I would like to be an electronics engineer when I grow up, बी ऑप्शन। इसमें I like to, इस डी ऑप्शन इसलिए हमने चूज नहीं किया क्योंकि डी ऑप्शन में कहीं भी वुड नहीं है, हम शब्दों को नहीं खा सकते हैं, वर्ड्स हमें वो के वो चाहिए, तो इसलिए हमने बी ऑप्शन को चूज किया। ये आज मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आपको करवाया है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, हर क्वेश्चन की चारों ऑप्शन अच्छे से समझाए हैं, पूरा फोकस करके। आज की जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो कमेंट करके पूछ लें। अच्छा, मैंने आपको स्ट्रेटजी पे वीडियोस के लिए बोला था, आप सबने बहुत सारे मैसेज किए हैं कि हमें स्ट्रेटजी पे वीडियो प्रोवाइड करवाओ। मैं कल या परसों में आपको स्ट्रेटजी, लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है, आखिरी 30 दिनों में ऐसा क्या करें कि आपकी राजस्थान हाईकोर्ट की एक सीट पक्की हो जाए, ये बहुत ही अच्छी शानदार स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपको वो स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो उसको फॉलो करें, अगर आपको लगे कि नहीं यार मुझे ये नहीं करनी, तो आप अपनी कोई अच्छी स्ट्रेटजी लेकर उसको फॉलो करें, लेकिन हाँ फाइनल सिलेक्शन जरूर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।